हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें अगर हम पहले टॉपिक की बात करें कि बीएड बाहर हो चुका है या अब भी कोई चांस है, और दूसरे टॉपिक की बात करें केवीएस पीआरटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है आफ्टर बीएड और बीटीसी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि बीएड बाहर, उसके बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है, और तीसरा जो यहाँ पे है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीएड पीआरटी से बाहर हो चुके कि नहीं। तो अभी तक का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मेंशन कर दिया कि बीएड वाले पीआरटी से बाहर हैं। ठीक, और यहाँ पे जो अभी एनसीटी का जो स्टेटमेंट था, अब देखो एनसीटी की अगर हम बात करें तो बीएड की पैरवी यही कर रहे थे, यही कह रहे थे कि हाँ बीएड को मान्यता मिलनी चाहिए। और इनका जो कल का स्टेटमेंट था कि हाँ, कि जैसे उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सही है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे जो प्रक्रिया होगी देखा जाएगा। तो इनका भी कहने का सीधा मतलब वही है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो चुका है। तो अब यहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और एनसीटी का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अगर हम चीज़ें देखें तो ऑलमोस्ट बीएड बाहर हो चुका है। देखो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि बीएड बाहर हो गया, बहुत अच्छी बात है, बीटीसी को मौका मिले, ये मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। मैं सिर्फ चीज़ जो ऑथेंटिक वो सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम चांसेस की बात करें तो अगर चांस बात करें तो बहुत कम चांस है, समझ लिए मतलब 5% से भी कम चांस है कि बीएड फिर से पीआरटी में आ जाए। क्योंकि अब इस सरकार में, अब जैसे इस छोटे से मुद्दे के लिए देखा जाए तो बहुत बड़ा देश का मुद्दा है, लेकिन हमें नहीं लगता शिक्षा में इतना इस सरकार का देख रेख रहता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो। तो हमें नहीं लगता कि बीएड या बीटीसी के लिए कोई सरकार अध्यादेश जारी करने वाला है। क्योंकि इसके पहले अभी देखा जाए तो शिक्षा के लिए मतलब वैकेंसियों के लिए इतने दिन से धरना चल रहा था, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा। तो हमें नहीं लगने वाला कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ या एनसीटी के ऑर्डर के खिलाफ कोई कुछ कदम उठाने वाली है सरकार। तो अब ये मान के चलिए कि लगभग पीआरटी बीएड जो है पीआरटी से लगभग बाहर हो चुका है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको ये चीज़ समझना होगा, मतलब ये कोई बता नहीं सकता, आप इस चीज़ को खुद रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बड़ा कोई ऑर्डर नहीं। और जो एनसीटी जो बीएड की खुद पैरवी कर रहा था, वो जो खुद स्टेटमेंट ये दे दिया है कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो गया। और वो खुद ही बोल दिया है कि कोई बंदा मतलब 2 साल में कोई कोर्स करके सारे चीज़ों का लाभ ले रहा है, और कोई एक व्यक्ति मतलब 2 साल कोर्स करके सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ों के ले रहा है, तो उनको भाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जब उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दे दिया तो इसका मतलब उनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं, उनकी तरफ से भी लगभग हाँ है। तो आप बाकी आप समझदार हैं, आप सारी चीज़ समझ सकते हैं। अब देखो, अगर बीएड बाहर हो गया तो सबसे ज़्यादा अभी मोस्ट अवेटेड जो रिजल्ट है केवीएस का, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रुका हुआ था। तो उसकी कटाप पे बहुत बड़ा एकदम ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जो कटाप 140-45 जनवरी बहुत नीचे चली जाएगी, इतनी कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो ठीक ठाक पोजीशन में नहीं था, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट भी यहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका इंटरव्यू सही से गया। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जो बीएड बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो जिसमें बीएड लगभग बाहर हो चुका है, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए अब। ठीक, तो वहाँ से अगर हम देखा जाए तो कट ऑफ यहाँ पर आपको जो दिख रही है, हो सकता है कुछ लोग को यहाँ पे कम लग रही हो, लेकिन ये मान के लिए इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, कम भले चली जाए। जनरल की कट ऑफ अगर 115 से 120 के बीच में जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, अभी से आप इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दी, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। और इसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करें तो जिनका नंबर 110 से 115 के बीच में, वो भी अपने आप को एक सेफ स्कोर में समझे। और रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम रॉ मार्क की बात करें जिसका 110-115 है, तो वो भी ओबीसी वाले भी यहाँ पे अपनी तैयारी ठीक ठाक सभी से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो वो भी लगभग उनकी कटाप भी ओबीसी के आसपास जाने वाली, जो कि हमेशा रहता है यूजुअली, आप ये देखे होंगे। तो उनकी कटाप भी लगभग 110 से 115 के बीच में रहने वाली है। अगर हम यहाँ बात करें कि एससी की कटाप के 105 से 110 और एसटी की कटाप की 100 से 105 के बीच में। अब देखो ये कटाप कुछ लोग को ये लग रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, बट आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। अगर रॉ मार्क्स के हिसाब से जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसके हिसाब से आपको देखेंगे ना, इसकी एक नंबर ऊपर नहीं जाए, इससे कम 1 नंबर कटाप भले चले ऊपर नहीं जाने वाली है। तो ये तो हो गया रॉ मार्क्स के ऊपर कटाप। अगर हम बात करें नॉर्मलाइज स्कोर की, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद देखो क्या चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया किस तरह से चीज़ें होती हैं, भले कितने नियम फार्मूले बना लिए जाए, मैच का डकवर्थ लुईस नियम और ये नॉर्मलाइजेशन आज तक किसी को समझ में नहीं आता है। ठीक, तो ये चीज़ें अगर उसके हिसाब से देखा जाए नॉर्मलाइज मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो ये मान के चलिए 130 के ऊपर नहीं जाएगी। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ और ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 130 नंबर के ऊपर भी कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो जिनके नंबर 125-30 है ना भाई, वो तो आँख बंद की तैयारी करना चाहिए, एकदम फुल एकदम रेस में लग जाओ, क्योंकि आप पहली प्रायोरिटी रहोगी केबीएस वालों की। ठीक, और जिनके नंबर इससे कम है और या जो इस रेंज में है जो हमने कट ऑफ बताया है,
अगर इस रेंज में आप हैं और इस कैटेगरी के साथ आप हैं तो आप बेहतर ढंग से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए इंटरव्यू की। अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं, क्योंकि रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम अब नहीं रह गया। अगर हम यहाँ पे KBS PRT की रिजल्ट की बात करें तो आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट वीक छोड़ देते हैं, फर्स्ट वीक में नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेमोरेंडम बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये मान चलिए फर्स्ट वीक के बाद आपको रिजल्ट सितंबर में देखने को मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि अब ज़्यादा वेट नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और ये भी पता है KBS का जो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ BED BTC की वजह से रुका था, और वो पहले से इस चीज़ को नोटिस भी दे दिया कि उन्होंने अपना BED का और BTC का, जैसे इंक्लूड BED एक रिजल्ट बनाया था और एक में BED के बाहर करके एक रिजल्ट बनाया, तो उन्होंने रिजल्ट तैयार करके रखा है। जैसे ही मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिलता है बस उनको अपडेट करना है, वहाँ पे अपलोड करना है, रिजल्ट आपका तुरंत आ जाएगा। और ये सब ज़्यादा करने में टाइम नहीं लगेगा। बस ये मान के चलिए आपको फर्स्ट वीक लेटेस्ट या 10 से 15 के बीच में, आपको 10 से 15 सितंबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू की हम डेट की बात करें तो 15 से 20 दिन टाइम से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके पहले आप TGT PGT में देखें तो ज़्यादा टाइम किसी को नहीं मिला था। तो उस हिसाब से मान के चलिए कि सितंबर लास्ट में आपका इंटरव्यू हो सकता है, और बहुत ज़्यादा गया तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको इंटरव्यू जो है KBS का डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट इस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हैं वो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अब ज़्यादा देरी करेगा KBS, क्योंकि बहुत उसको भी मतलब अपना नया सत्र जारी हो चुका है, सारी चीज़ उनको वैकेंसी अपनी फुलफ़िल करना है। ठीक, तो अगर इस रेंज में आप हैं तो आप एकदम बेहतर और सेफ स्कोर में हैं, निश्चिंत रहिए। एकदम ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, ऐसे कहीं से रैंडमली नहीं बताया जा रही चीज़ें। ठीक, तो अगर इसमें है तो आप तैयारी अच्छे से शुरू करिए, और मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आशा करते हैं। जो भी कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।